नमस्कार दोस्तों। काफी विद्यार्थियों की करंट जीके की बेहद डिमांड के ऊपर करंट जीके की क्लास आज से रेगुलर रहेगी प्रतिदिन। और आज दूसरी क्लास है। एक क्लास पहले हो ली थी। इन दिनों जनवरी में कौन कौन सी चीज कैसे क्या चर्चा में रही, आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखिए, दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा आज के दिन कौन सी है? कुवैती दिनार। इसके बाद में रियादी दिनार यानी डॉलर की मुद्रा में दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा, मूल्यवान मुद्रा कुवैती दिनार। दूसरा प्रश्न है टोबल टेप रनवे, जो हाल ही में चर्चा में रहा। टोबल टेप रनवे ये क्या होते हैं? ये पहाड़ी क्षेत्रों में या पठारी क्षेत्रों में किसी विमान को उतारने के लिए एरोस्पेस होते हैं। एरोस्पेस होते हैं किसी पहाड़ी क्षेत्र में या पठारी क्षेत्र में विमान उतारने के लिए हवाई पट्टी की तरह से होते हैं, जो दूर से देखने पर बहुत ही नजदीक लगते हैं। हाल ही में पूरे भारत में 6 ही टेबल टॉप रनवे हैं। ये चर्चा में क्यों रहा? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की बारामती में निजी विमान बारामती में निजी विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश होने से उसकी मौत हो गई थी, इसलिए में ये चर्चा में है। तो टेबल टेप रनवे क्या होता है? पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों में विमान उतारने के लिए हवाई पट्टी की तरह एक रनवे होता है। तीसरा प्रश्न, 2026 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी, 2026 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी यानी ये एक आयात निर्यात का यूनिकॉर्न एक टैग होता है मुद्रा का जिसके ज्यादा व्यापार हो। फिनटेक भारत की है ये, और ध्यान रहे ये भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी है। ध्यान रहे दुनिया का सबसे ऊंचा बांध, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध पीछे रेलवे ड्यू ग्रुप में पूछा गया था, जिनपिंग बांध, जिसकी ऊंचाई 305 मीटर है और ये चीन में है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध जिनपिंग बांध, जिसकी ऊंचाई 305 मीटर है और ये चीन में है। भारत अमेरिका जेट इंजन डील क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर है। तो क्या समझौता हो सकता है? भारत अमेरिका जेट इंजन डील यानी भारत की वायुसेना जल से संबंधित एरोस्पेस से संबंधित कुछ समझौते हो सकते हैं, जिसमें FGE 414 FGE 414 इंजन वाला एक राफेल की तरह से ही लड़ाकू विमान है, वो भारत को मिल सकता है और इसको विमान की भविष्य की 5वीं पीढ़ी कहते हैं। लड़ाकू विमानों की भविष्य की का 5वीं पीढ़ी कहते हैं। तो FGE 414 इंजन वाला लड़ाकू विमान अमेरिका से भारत की डील हो सकती है। आगे वेणेश्वर मेला कब से कब तक लगेगा? 28 जनवरी से 1 फरवरी तक। ध्यान रहे वेणेश्वर मेला कहां पर लगता है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में माई, सोम और जाखम इन तीनों नदियों के संगम पर, यह राजस्थान का सबसे पवित्र त्रिवेणी संगम है वेणेश्वर, जहां 3 नदियों का संगम होता है। इसको आदिवासियों का कुंभ मेला भी कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ मेला भी कहते हैं। ध्यान रहे भारत का सबसे पवित्र त्रिवेणी संगम है प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा यमुना और सरस्वती का। गंगा यमुना और ऐदर से सरस्वती का ये भारत का सबसे पवित्र त्रिवेणी संगम है। इसको वेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ मेला कहते हैं। कुंभ मेला भारत में 4 जगहों पर लगता है, एक तो हरिद्वार, एक नासिक, एक उज्जैन और प्रयागराज। ऐसा बताते हैं कुंभ मेले की शुरुआत हर्षवर्धन के काल में हुई थी। और ऐसी कहानी है, एक बार देवताओं ने समुद्र का मंथन किया था तो उनको अमृत मिला था। अमृत मिला था तो अमृत असुरों ने यानी राक्षसों से उनको छीनने की कोशिश की थी। छीनने की कोशिश की थी तो देवता ने सोचा कि राक्षस यदि अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे।
और धरती पर पाप फैल जाएगा। तो देवताओं ने 4 जगह पर अमृत छुपाया था, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज इलाहाबाद में। इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरियाणा के शेर जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया, क्या विश्व रिकॉर्ड बनाया? उसका सबसे पहले तो उसका नाम क्या है? रोहितास खिलेरी, जो हरियाणा में हिसार जिले के हैं। हरियाणा में हिसार जिले के हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलब्रुज। माउंट एलब्रुज, जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। 5642 मीटर इसके ऊपर चढ़ाई की इसने। और विश्व रिकॉर्ड क्यों? क्योंकि ये 24 घंटे वहां पर बिना ऑक्सीजन के कपकपाती ठंड के अंदर रहे, ये विश्व रिकॉर्ड है। तो ये हरियाणा के शेर जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर बिना ऑक्सीजन के लिए कपकपाती ठंड में 24 घंटे बिताकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, उसका नाम क्या है? रोहितास खिलेरी। रोहितास खिलेरी। ध्यान रहे, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो एशिया महाद्वीप की है, माउंट एवरेस्ट। और उसके ऊपर सबसे पहले चढ़ने वाले कौन थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। ठीक है। और मरु महोत्सव राजस्थान में कहां पर आयोजित किया जा रहा है? 30 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित होगा। और जैसलमेर में, और जैसलमेर में इसकी शुरुआत होगी पोखरण में नेपालेश्वर महादेव मंदिर में आरती के साथ। मरु महोत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा? 30 जनवरी से 1 फरवरी जैसलमेर में नेपालेश्वर महादेव मंदिर में आरती के साथ इसकी शुरुआत होगी। राजस्थान में 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व जोड़े गए। कंजर्वेशन रिजर्व यानी शिकार निषेध क्षेत्र, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन कौन से हैं ये? नंबर 1, इससे पहले 37 थे, तो अब 38वां कौन सा है? मोक्कल कंजर्वेशन रिजर्व। मोक्कल कंजर्वेशन रिजर्व जो जैसलमेर में है। 39वां बुचारा कंजर्वेशन रिजर्व। बुचारा कंजर्वेशन रिजर्व जो कोटपुतली बहरोड में है। कोटपुतली बहरोड में है। और 44वां खेजड़ली कंजर्वेशन रिजर्व। खेजड़ली कंजर्वेशन रिजर्व जो जोधपुर में है। और ध्यान रहे, भारत में वनों को बचाने के लिए और खेजड़ली आंदोलन अमरता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में जोधपुर में ही हुआ था। और भारत में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? अमरता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमरता देवी बिश्नोई पुरस्कार। जम्बो जी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। बिश्नोई यानी 20 और 9 इसके नियम होते हैं, इसलिए इसको बिश्नोई संप्रदाय कहते हैं। ध्यान रहे, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला वो भी कहां पर लगता है? खेजड़ली, जोधपुर में। अगला प्रश्न, आरपीएससी ने यह पैटर्न जारी किया है, आरपीएससी ने, कि किसी भी एग्जाम के लिए एक ही बार सत्यापन करवाना पड़ेगा। एक बार सत्यापन। आरपीएससी ने नया नियम जारी किया है, यानी फॉर्म अलग अलग सत्यापन करवाने की जरूरत नहीं। अगला प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस जिसके उत्सर्जक कौन है? एससीजी, एसी और रेफ्रिजरेटर। एसी और रेफ्रिजरेटर, फ्रिज बोल सकते हैं जिनको हम उनको, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ओजोन परत में छेद करती है ये। तो हमें क्या नुकसान होता है? सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट पैरा बैंगनी किरणें होते हैं, पैरा बैंगनी किरणें वो इस छेद से सीधी पृथ्वी पर आकर टकराती हैं, तो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे त्वचा कैंसर होता है। त्वचा कैंसर होता है। प्रश्न यहां पर इंपॉर्टेंट ये है, ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? यानी कौन सा देश छोड़ता है सबसे ज्यादा? चीन। लगभग पूरी दुनिया का 38.5% ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा, ये
जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है वो कौन सा है? चीन। धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही।